सभी को नमस्कार। और सभी आज इस परम पावन जागृत प्रातः काल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपकी सबसे गहरी भ्रांति को तोड़ने जा रही है। वो भ्रांति है, हम बहुत बार ये बोलते हैं ना, ये विचार मेरा है, ये इच्छा मेरी है, ये ज्ञान मेरी निजी संपत्ति है। आज आदिगुरु महादेव जी माँ पार्वती को दिए गए इस 105वें सूत्र में या 82वीं धारणा में इस भ्रांति को भी आज तोड़ने की बात कर रहे हैं। और आज की जो पावन विधि है उसका नाम है सर्वगह भावन धारणा, सार्वभौमिक चेतना योग, ये कहा जाता है। महादेव जी कहते हैं, घटादौ यच्च विज्ञानम इच्छाद्यम न वा ममांतरे नैव सर्वगतम जातम भावयन इति सर्वगः। इस अद्भुत सूत्र के दार्शनिक मर्म को समझिए। हम मनुष्यों को अपने विचारों पर, अपनी इच्छाओं पर एक गहरा स्वामित्व भाव होता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे विचार ऐसे हैं, मेरे सिद्धांत ऐसे हैं। और जब प्यास लगती है तो हम कहते हैं मुझे प्यास लगी। जब कोई विचार उठता है तो हम कहते हैं मेरा विचार है। लेकिन महादेव हमसे पूछते हैं कि जो ज्ञान, जो इच्छा आपके भीतर स्पंदित हो रही है, क्या वो वास्तव में केवल आपकी ही निजी संपत्ति है? घटादौ यच्च विज्ञानम, जब आप किसी गड़े या बाहरी वस्तु को देखते हैं तो जो बोध होता है वो भी वही चेतना है जो ममांतरे यानी आपके भीतर उठने वाली इच्छा में स्पंदित हो रही है। वो दोनों, बाहर का ज्ञान और भीतर की इच्छा, एक ही मूल चेतना के दो रूप हैं जो केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। महादेव जी निर्देश देते हैं, ये जो नैव मम का जो भ्रम है ये केवल मुझ तक ही सीमित है, उसे त्याग दो और दृढ़ता से ये भावना करो सर्वगतम जातम, कि ये चेतना हर जगह, हर प्राणी में समान रूप से उत्पन्न हो रही है। एक विचार जो आता है वो आपके अंदर भी आ रहा है, औरों के अंदर भी आ रहा है। जब ये भावना भावयन, निरंतर और सघन चिंतन के द्वारा पक्की हो जाती है, तब साधक स्वयं सर्वगह हो जाता है। और जब आप इस सत्य से निरंतर चिंतन करते हैं तो आपका ज्ञान, आपकी इच्छा, आपकी चेतना, ये सब व्यक्तिक नहीं, सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रवाह है। तो आपका संकुचित अहम विसर्जित हो जाता है और जब जो शेष बचता है वो साक्षात सार्वभौमिक शिव चेतना है जो घट घट में, कण कण में समान रूप से जागृत है। तो आइए आज सुबह की जागृत वेला में अपने विचारों और अपनी इच्छाओं पर जो स्वामित्व है उस भ्रम को तोड़ करके सार्वभौमिक चेतना के असीम प्रवाह में विलीन होने की यात्रा शुरू करें। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल एक चट्टान की तरह से सीधा करके बैठे। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में गोदी में रखें। आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद करें, जैसे कमल की पंखुड़ियां बंद हो रही हों। एक लंबी गहरी प्राणवान श्वास नाक से भीतर खींचें, थोड़ा रोक लें अंदर और फिर धीरे से मुंह को खोलकर पूरी श्वास को बाहर छोड़ दें। शरीर का सारा भारीपन, ये मेरा है, इस बोझ को विसर्जित कर दें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। एक श्वास गहरी अंदर लें, रोकें थोड़ी देर और मुंह से फूंक मार के सारे इस मैं को विसर्जित करें, भारीपन को बाहर त्याग दें। वाह, एक और गहरी सांस भरे, पूरा अंदर तक भरे और ये शुद्ध प्राणवायु पूरे शरीर में से ढूंढ ढूंढ के इस भारीपन को बाहर फेंक देगी। मुंह खोल के बाहर फेंक दें।
और हल्के होके बैठ जाए। अब आप भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे, ताकि हमारा नर्वस सिस्टम इस गहन सार्वभौमिक विसर्जन के लिए तैयार हो सके। पूरा ध्यान अपने पैरों के तलवों पर ले जाएं। महसूस करें आपके दोनों पैर, दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह भारी और शिथिल हो रही हैं। मांसपेशियों का खिंचाव धरती में विलीन हो रहा है। आपके घुटने, दोनों जंघाएं, नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। आपका आसन बिल्कुल अचल हो चुका है। शरीर का निचला हिस्सा आसन के साथ विलीन हो रहा है। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी पे लेके जाएं। मूलाधार से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से सहस्रार चक्र तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है। कोई उसमें अकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं। आपका पेट पूरी तरह ढीला, पेट के सारे अंदर की ग्रंथियां सब ढीली। आपकी आंतें, किडनीज, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन सब एकदम शांत, बिल्कुल आराम से। अपने वक्ष स्थल पर ध्यान लेके जाएं। श्वास बिल्कुल धीमी और कोमल हो चुकी है। कंधों को ढीला छोड़ें। जैसे ही कंधे ढीले होते हैं, मेरा विचार, मेरी इच्छा, ये जो कृत्रिम स्वामित्व बोध है, वो पिघल जाता है, बोझ उतर जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां बिल्कुल शिथिल हो चुकी है। गर्दन को ढीला करें। अपनी ठोड़ी को, होठ को, जीभ को बिल्कुल आराम दें। आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल कर लें, बिल्कुल आराम से, जैसे वे गहरी सुसुप्ति में हैं। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर खिंचाव की कोई रेखा न रहे। मस्तक का पिछला हिस्सा, शरीर का शिखर पूरी तरह शांत और निर्भर हो रहा है। महसूस करें कि यह आपका भौतिक शरीर एक गहरे ट्रांस की अवस्था में जा चुका है, जैसे शांत रेडियो का डिब्बा जो अब किसी तरंग को पकड़ने के लिए मौन हो चुका है। आप केवल जागृत साक्षी हैं। और अब इस महान ग्रंथ के इस सूक्ष्म सर्वगह सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बंद आंखों के भीतर उस क्षण उठ रहे किसी भी विचार, किसी भी सूक्ष्म इच्छा को देखें और स्वयं से पूछें, क्या ये वास्तव में केवल मेरा विचार है? क्या ये वास्तव में केवल मेरे अंदर ही इच्छा उठ रही है? घटादो यच्च विज्ञानम। कल्पना करें, आप एक बहती हुई नदी के किनारे खड़े हैं और आपने नदी से एक मिट्टी का घड़ा भर लिया है और उसे वापस नदी के बीच रख दिया है। देखें, घड़े के भीतर का पानी और नदी का पानी, क्या वे अलग हैं? नहीं ना। केवल मिट्टी की पतली दीवार, केवल एक नाम, एक रूप, यही भ्रम बनाता है कि वो भिन्न है। घड़ा बह रहा है, नदी के साथ साथ बह रहा है, और अब वो घड़ा टूट रहा है। मिट्टी की दीवार बिखर रही है और घड़े का पानी तुरंत नदी के अनंत प्रवाह में विलीन हो रहा है। अनुभव करें,
आपका ये शरीर भी वैसा ही मिट्टी का घड़ा है। आपके भीतर जो मैं का बोध है वो इस ब्रह्मांड रूपी नदी का जल है। इस ब्रह्मांड रूपी प्रवाह आपके अंदर भी बह रहा है और बाहर भी। मृत्यु में वो गेड़ा टूटता है, जल कभी नहीं मरता, वो प्रवाह कभी नहीं टूटता। इच्छाद्यम वा ममांतरे। अब अपने भीतर उठने वाली किसी इच्छा को देखें। भूख की इच्छा, विश्राम की इच्छा, प्रेम की इच्छा, और अनुभव करें। यही इच्छा एक चींटी में भी है, एक पक्षी में भी है, और आपके सामने बैठे हर साधक में भी है। इच्छा का ये सिद्धांत भी आपकी निजी संपत्ति नहीं है। ये समष्टि की ऊर्जा है जो आपके माध्यम से प्रकट हो रही है। जैसे सूर्य की एक किरण अनेक पत्तों पर पड़ रही हो। अब कल्पना करें, आपके भीतर एक रेडियो रखा है। एक सुंदर धुन बज रही है। वो धुन क्या रेडियो के डब्बे के भीतर बन रही है? नहीं, वो हवा में हर जगह अदृश्य तरंगों के रूप में पहले से ही मौजूद है। ऑल इंडिया रेडियो। तो रेडियो क्या है? तरंगों को कैच करता है। वो तरंगे जो बाहर बह रही हैं वही तो अंदर बज रही हैं। रेडियो तो पकड़ रहा है। आपका मन वैसा ही रिसीवर है। जो विचार, जो ज्ञान इस पल आप में उठ रहा है वो ब्रह्मांड में सदा से व्याप्त था। आप केवल उसे इस क्षण पकड़ रहे हैं। जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है वैसे वैसी तरंगों को पकड़ने लगती है। नैव सर्वगतम जातम। दृढ़ता से भाव करें। ये ज्ञान, ये इच्छा, ये चेतना मुझ तक सीमित नहीं है। ये सर्वत्र समान रूप से उत्पन्न हो रही है। अपने मस्तक को पूरी तरह खाली होने दें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दें, ये विचार मेरा नहीं, ये इच्छा मेरी नहीं, ये तो सार्वभौमिक चेतना की तरंगे हैं जो मुझसे होकर बह रही हैं। जैसे ही स्वामित्व का ये सूक्ष्म अहंकार टूटता है, महसूस करें कि आपकी चेतना पूरी तरह असीम और मुक्त हो चुकी है। आपकी इच्छाएं, आपके विचार सब इस ब्रह्मांड में बहते जा रहे हैं। और सर्वदा से बह रहे हैं, अनंत काल से बह रहे हैं। इस पल आपके अंदर आए और आपने अपना स्वामित्व माना। इनको बह जाने दीजिए, इनको बहते रहने दीजिए। व्यष्टि मन अब समष्टि चेतना में विलीन हो रहा है। आपके
ओरा की संकुचित परतें पिघल रही हैं और आप सार्वभौमिक शिव चेतना के अंग बन रहे हैं। आप भी बहे जा रहे हैं। अब ये मेरा है। सारा कोलाहल पूरी तरह विसर्जित हो चुका है। अब मेरा कुछ नहीं, सब सार्वभौमिक है। मस्तिष्क की आखिरी तरंग भी अब शांत और समतल हो चुकी है। जैसे हवा के थम जाने पर किसी नदी की सतह स्थिर हो जाती है। बह तो रही है पर स्थिर होकर के, सहज होकर के, शांत होकर के। मेरा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान, ये भेद मिट चुका है। न कोई घड़ा शेष है और न कोई नदी से अलग कोई जल शेष है। घट का जल और नदी का जल दोनों के बीच की ये काल्पनिक दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी है। सर्वगः इस भ्रामक स्वामित्व आवरण के हटते ही आपके भीतर वो शाश्वत सर्वव्यापी चेतना प्रकट हो चुकी है। जो छोटे से गड्ढे में कैद थी, जब सार्वभौमिक हो गया तो वो चेतना प्रकट हो रही है जो साक्षात शिव स्वरूप है। वो चेतना कहीं बाहर से नहीं आई, ये वही है जो हमेशा से थी। आपके होने का मूल स्वभाव अजन्मा, अविनाशी, शुद्ध चैतन्य। न कोई मेरा विचार बचा है, न कोई तुम्हारी इच्छा बची है। मेरा तुम्हारे का कोई शब्द ही नहीं बचा। स्वामित्व का कोई द्वंद्व नहीं बचा। एक हो गया है सारे विचार, सारी इच्छाएं, सारा ये मेरा मेरा का जो बोध है, इस अगाध सार्वभौमिकता के प्रवाह में कपूर की तरह उड़ चुके हैं, विलीन हो चुके हैं। अब आप किसी एक रेडियो डिब्बे से संकुचित रिसीवर नहीं है। आप स्वयं अनंत तरंग के प्रवाह हैं, जो सृष्टि के कण कण में असीम आकाश गंगाओं में स्पंदित हो रहा है। महसूस कीजिए, इस प्रवाह को महसूस कीजिए जिसमें आप हैं, जो आप में है। अंदर और बाहर एक ही प्रवाह। चर्म की दीवारों में कैद नहीं, समष्टि के प्रवाह में है। इस परम सर्वगता में, स्वयं के इस विराट और मुक्त शिव स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन हो जाने दें। पूरी तरह स्वामित्व की आखिरी बूंद इस सार्वभौमिक चेतना के महासागर में गिरकर स्वयं महासागर बन चुकी है। अब ढूंढने पर भी आपका सीमित अहम नहीं मिलेगा। और ठहर जाइए इस स्वामित्व भाव से परे, सर्वगत समाधि के अतल महामौन में,
जहाँ केवल शुद्ध चेतना का प्रवाह शेष है, केवल बहते रहने का भाव, कोई मालिक नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई असीम अगाध जागृत तरंग की तरह से। अब ना कोई स्वामित्व भ्रम है, न कोई ध्यान का अभ्यास, केवल शुद्ध चेतना का प्रकाश, केवल शिवत्व। करने के लिए कुछ नहीं बचा, पाने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर साक्षात सर्वगस्यु में लय हो चुके हैं। अब वाणी का समय भी समाप्त हो रहा है। अखंड अजन्मा महामौन में ठहर जाए, लीन रहें, खो जाए। और इस प्रवाह से वापस अपने इस भौतिक शरीर की अनुभूति में आए, इसको अनुभव किया और इसके अनुभव में हमेशा मग्न रहें। धीरे से गहरी लंबी सांस भरें, इस सार्वभौमिक प्रवाह को अंतर में ग्रहण करें और अंतर में सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को थोड़ा हिलाएं। आप जिस सर्वगह विराट शिव स्थिति के प्रवाह में डूबे हुए थे, उस दिव्य स्वतंत्रता और अचल आनंद को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपका स्नायु तंत्र अब ये मेरा है, इसके भारीपन से मुक्त होकर परम स्वच्छ और शांत हो चुका है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मेरा विचार, मेरी इच्छाएं मेरी निजी संपत्ति नहीं है, वे सार्वभौमिक चेतना की तरंगे हैं जो मुझ से होकर बहती हैं। सामने वाले का ज्ञान, उसकी इच्छा, उसकी भावना, वो भी उसी एक चेतना का प्रकटीकरण है जो मुझ में है। इसलिए मुझ में अब कोई तुलना, कोई ईर्ष्या नहीं ठहरती।
मेरे भीतर की सर्वगह शिव चेतना जागृत हो चुकी है और मैं सदा उस सार्वभौमिक प्रवाह में स्थित हूँ। अब अपने दोनों हाथ हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं और अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें स्वामित्व के भ्रम से मुक्त करके सर्वगता में स्थापित होने की चाबी दी है। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड के उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम विस्तार और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के लिए अर्पित करें। अत्यंत करुणा प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से ज्ञान, करुणा, स्वास्थ्य, अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी किरणें निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक कण और पूरे मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हों, सबके स्वामित्व और भेद के बंधन से मुक्ति हो, सब कल्याण। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा और तेजस को अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श करें। और जब भी आप पूरी तरह सहजता महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के सर्वगत शिव को नमन करें। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस सार्वभौमिक चेतना के परम प्रवाह से संपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, आप सबका कल्याण हो। इसी तरह आपके ध्यान साधना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। और इसी ध्यान के भाव में ही आपके पास जो जल रखा है या घर में जो जल का पात्र रखा है उसे चार्ज कर लें, क्योंकि इस समय आप बहुत उच्च चेतना की ऊर्जा में हैं। जल का पात्र है तो अपने बाएं हाथ में ले लें, वरना भाव कर लें कि आपके हाथों में ही रखा है। और अपने दाएं हाथ से समझो कि आपकी किरणें निकल रही हैं और उस जल में जा रही हैं, और जल भी बहुत ही स्वच्छ और क्रिस्टल क्लियर डायमंड की तरह चमक रहा है। शुद्ध है, शांत है, सर्वव्यापी प्रवाह में है, आनंद में है और सर्वशक्ति संपन्न है, सारे गुणों से युक्त है। हमारे शरीर में जो 70% जल है वो इस जल की बूंद के मिलने मात्र से इसी प्रवाह का बन जाता है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और अपने लिए जो आपके जीवन की उच्च अभिलाषा या उच्च अभिलाषा तो आज बची ही नहीं, आज जो आपके समष्टि का जो गुण है वो आपके अंदर है, वही समझ लें। आप शुद्ध हैं, शांत हैं, प्रवाह में हैं, आनंद में हैं, शिव चेतना में है, सच्चितानंद है। शिवोहम शिवोहम सोहम सो। इसी भाव से जल को ग्रहण कर ले। वाह, आप सबका हृदय से धन्यवाद जो आप आते हो और
इस ध्यान के कक्षा में आकर के अपने आप को शामिल करते हो, धन्य करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे में इतना मन शांत हो जाता है, बस। बहुत फर्क अच्छा। जब आते हैं और जाते हैं, इतना फर्क। बहुत